गुड इवनिंग बैटरी मेंबर्स को। आई थिंक कि मेरा अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, बोथ इंट्राडे एंड पोजिशनल, स्पेशली बिकॉज इलेक्शंस आने वाले हैं और कल के लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया चार्ट पर कि 10-15% तो ऐसे ही स्विंग देगा निफ्टी, है ना। 2000-3000 पॉइंट तो जनवरी फरवरी से चालू हो जाएगा इलेक्शंस तक। इसका मतलब क्या है? बिग अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस होते हैं मल्टीप्लाई। इसका एक ट्रेलर आप परसों देख चुके हो। 500 पॉइंट की रेड कैंडल बनी थी, बैंक निफ्टी के पुट इंट्राडे में 40 गुना हो गए थे। 10 गुना 20 गुना तो हर पुट हो गया था, और द मनी भी। ठीक है, तो इतने बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए आपको पहली चीज़ चाहिए होती है एंट्री, राइट एंट्री। स्विंग किस तरफ आने वाला है और एंट्री कब लेनी है ना। ये फर्स्ट स्टेप है मूव कैप्चर करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक सेटअप शेयर करने वाला हूं जो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स है, मोस्टली वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन है, जो ऑटोमेटेड सिग्नल देगा कि बाय कहाँ बनता है और सेल कहाँ बनता है। ठीक है, और ये दोनों सेटअप शेयर करूंगा मैं, इंट्राडे में भी जो 5 मिनट के चार्ट पर होगा, और पोजिशनल भी जो डेली या 4 आवर में यूज़ कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसकी खासियत ये है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारे फार्मूलाज लगे हैं, अपने आप बाय और शॉर्ट सिग्नल खुद देगा, है ना। बस आप जो इंडिकेटर्स हैं उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा रेडी करके ऑटोमेट करके रखा है। ठीक है, तो शेयर करता हूँ आपसे, स्क्रीन पे चलता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो ऑफ करता हूँ। तो स्क्रीन दिख रही होगी आई बिलीव आपको, है ना। और आपको जाना है निफ्टी का, अपन डेली पे पहले करते हैं ना, डेली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जिस तरह से मार्केट भागा है ना। डेली डेली कर देते हैं इसको। इंडिकेटर्स में जाना है और आपको टाइप करना है वन साइडेड, है ना, वन साइडेड गाउसियन फिल्टर, इस ये नाम है इंडिकेटर का। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, इसको जस्ट शो कर रहा हूँ। ये इंडिकेटर क्या है मैं समझा देता हूँ। देखो, पहले इसका बेस समझते हैं इंडिकेटर का, कि ये किससे मिलकर बना है। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, जैसे मैंने बोला, मोस्टली वोलेटिलिटी और मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये जो गाउसियन मूविंग एवरेज है ये कैलकुलेट होता है फिबोनाची वेटिंग फंक्शन पर, है ना। और दूसरा, इसमें जो आपको एक चैनल दिख रही है, ये केल्टनर चैनल है ना। और इसमें जो सेटिंग्स फार्मूला ये सब डिराइव्ड होते हैं ना, बाय सेल सिग्नल, उसमें वन ऑफ द रोल रहता है एवरेज ट्रू रेंज का। ठीक है, ATR। ठीक है, इसको मैं अगर बहुत डिटेल में समझाने जाऊँ ना, अभी आधा घंटा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि देखो इस तरह के वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं अभी, है ना, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के, इंट्राडे सेटअप्स के आने वाले हैं। तो ये इनके मैथमेटिकल फार्मूलाज के लिए एक डेडिकेटेड लाइव सेशन रखूँगा, सो दैट आपके क्वेश्चन आंसर भी ले सकूँ। फ़िलहाल मैं इसकी इम्पोर्टेंस समझाता हूँ ना, इसको यूज़ कैसे करना है वो समझाता हूँ। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि ये एक चैनल है ना, और ये एक लाइन है जो ATR वगैरह पे ऑलरेडी, ATR मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन से अपने आप कैलकुलेट होती है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है। इसमें सेटिंग्स में अगर देखो आप, तो मैंने ये सेटिंग रख रखी है ना, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट ही होती होंगी, देख लेना। इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मैं जनरली इसको 14 रखता हूँ। ठीक है, इसको 1 ही रखता हूँ, और इसको कस्टमाइज़ करके मैं 30 रखता हूँ। अगेन इसके फार्मूलाज हैं, वो डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आप इसमें कर ये सकते हो कि
ये जो सेटिंग है ना, ये एक्चुअली 5 मिनट के लिए ज़्यादा बेटर है ना, 5 मिनट के लिए ज़्यादा बेटर है, बट इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रख सकते हैं। तो थोड़ा सा जो सिग्नल्स है ना, ये क्लोजली देता है। देखो इसमें यूज़ कैसे करना है, मैं आपको फ़िलहाल उस पर फोकस करता हूँ ना, ये सब मैं समझाऊंगा कि 14 क्या 16 क्या, वो सब अपन लाइव सेशन में कवर करेंगे। फिलहाल ये वीडियो भी शॉर्ट रखना है और क्रिस्प एंड क्लियर रखना है। देखो इसमें मेन चीज़ आपको फोकस करना है, ग्रीन लाइन रेड लाइन, ग्रीन लाइन रेड लाइन, है ना। और ये जो एरोज है ना, सेल एस दिख रहा है ना, रेड एरो, यहाँ पर एक ग्रीन एरो, है ना। तो यहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, जैसे ही ये रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो, बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये ग्रीन लाइन रेड में कन्वर्ट हो, सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। इस कैंडल पे शॉर्ट करें, अगली पे करें, अगली पे करें, बहुत रिलायबल होता है ये, है ना। यहाँ पर कई बार तो नहीं, बट बहुत रेयरली ये फॉल्स सिग्नल भी देता है। जैसे यहाँ देखो सेल सिग्नल दिया इसने, लेकिन मार्केट कुछ खास गिरा नहीं, है ना, और तुरंत इसने रेड लाइन ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, बाय सिग्नल दिया, ऊपर गया। तो वोलेटिलिटी, अगर इसको इस इंडिकेटर को, इस सेटअप को लग रहा है कि मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, ये तुरंत सेल सिग्नल को बाय में भी कन्वर्ट कर सकता है। और यही अगर ये बहुत नीचे आ जाता ना, तो ये शायद बड़े बाउंस पर भी बाय सिग्नल जनरेट नहीं करता। इसको मोमेंटम दिखा नहीं, वोलेटिलिटी दिखी नहीं, इसीलिए ये सेल सिग्नल बाय में कन्वर्ट हो गया और इसने तुरंत अच्छे रिटर्न दिए, है ना। ये वीकली ट्रेडर्स के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन, है ना, यहाँ पे रेड, ठीक है। और ये लाइव मार्केट में देता है ना, इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो, है ना। 5 मिनट के चार्ट की सेटिंग दिखाता हूँ उस पर, है ना। मैं वही इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फार्मूला उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि क्या है, मुझे पता है बहुत लोगों के सर के ऊपर से निकलेगा। बाकी आप इस पर गूगल भी करोगे ये वो, तो आपको मिल जाएगा कुछ। मुझे लगता नहीं कि ये इंडिकेटर कहीं यूट्यूब ये सब में ज़्यादा कहीं डिस्कस होता होगा। इसको ज़रा बैक टेस्ट करते हैं ना, और 5 मिनट पे बैक टेस्ट करते हैं। तो ये 5 मिनट का है ना, 5 मिनट चार्ट है, इसमें सेटिंग अलग है। जो मैंने पहले सेटिंग दिखाई वो देख लेना, है ना, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट इंट्राडे में ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ती हैं, है ना, क्योंकि इंट्राडे में कैंडल्स और फ्लक्चुएशंस ये सब ज़्यादा होते हैं ना। 1 मिनट पे जाओगे और ज़्यादा होंगे कैंडल साइज़, वन डे पे उतना नहीं होता। तो इसमें गाउसियन लेवल डेप्थ भी बढ़ानी पड़ती है, एक्स्ट्रा स्मूथनिंग भी बढ़ानी पड़ती है। 80-40 वहाँ पर 10-10 था, है ना। और ATR मल्टीप्लायर भी बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। कैंडल साइज़ बढ़ाओ तो ये सेटिंग्स जनरली बड़ी होती हैं। अगेन इसको कवर करेंगे किसी लाइव सेशन में। फ़िलहाल ये सेटिंग देख लो आप, ये सेटिंग है ना। और ये सब कलर वलर अपने आप हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैंने ग्रीन और रेड रखा है बाय सेल सिग्नल के लिए। तो ऑटोमेटेड ये बाय सेल सिग्नल जनरेट करके देता है। यहाँ पर अब इसकी खासियत क्या है, ये कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है ना। ये रेड कैंडल बना रहा है, इतना बड़ा फॉल मिस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इस इंडिकेटर ने वोलेटिलिटी पकड़ी और बाउंस पे आपको शॉर्ट का सिग्नल दे दिया। जो बड़ा फॉल है ये इसने कैप्चर किया। यहाँ पे भी दे सकता था ये, लेकिन वोलेटाइल नहीं था यहाँ पे मार्केट में जब मोमेंटम आया तभी ये इंडिकेटर या सेटअप एक्टिवेट हुआ, इसने बड़ा फॉल कैप्चर किया, ठीक है। यहाँ से बाय सिग्नल जनरेट नहीं किया इसने, और ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं, 21,000 से 21,000 200 पॉइंट, है ना। बट यहाँ पर इंट्राडे के लिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसने बाय सिग्नल दिया, ठीक है। क्या लेवल्स थे, 21,200 वगैरह ना, 270-70, ठीक है। तो ये इसने इंट्राडे में ही 21,300 100 पॉइंट का, है ना। देखो मैं क्या है, मैक्रोज देख रहा हूँ अभी, तो ये कब ग्रीन रेड में कन्वर्ट हो जाए भरोसा नहीं है ना। लेकिन आप देखो मैंने कोई एज सच शॉर्ट ट्रेड ये 370 के आसपास ही लिए थे ना, मैं बोला 350 370 वहाँ कहीं पिवट रेजिस्टेंस भी था, वहीं पर लिए थे, है ना। ये पूरे मूव में मैंने कहीं शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि ये ग्रीन दिख रहा था, है ना। इसने सेंट्रल पिवट भी क्रॉस कर दिया था,
ठीक है, ये रेड कन्वर्ट हो सकता होता तो मैं और शॉर्ट करता, लेकिन आप देखो कहीं रेड कन्वर्ट हुआ नहीं, मैं देख रहा था ये मैं फ्राइडे को। ठीक है, इसको बैक टेस्ट थोड़ा करते हैं, और कहीं से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया सेल सिग्नल, ये यहाँ से शॉर्ट नहीं दिया इसने, एक बार वोलेटिलिटी जनरेट हुई तब दिया। बड़े मूव ही ये अच्छा खासे दे देता है। और ये किस पे काम करता है ये इंडिकेटर, जितना वोलेटाइल इंडेक्स हो उतना ज़्यादा काम करेगा, मतलब निफ्टी से ज़्यादा ये बैंक निफ्टी पे काम करेगा, है ना। अदानी जैसे स्टॉक हुए उन पे और बढ़िया काम करेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्विंग्स बहुत बड़े कैप्चर करता है ये, है ना। कई बार थोड़े अब वोलेटाइल नहीं है तो इंडिकेटर फेल भी होता है, या सेल दिया कुछ खास चला नहीं, यहाँ पे बाय दिया चला नहीं, या फिर सेल दिया चला नहीं, है ना। तो ये कई कई बार फॉल्स सिग्नल भी देता है ना। तो ये 5 मिनट इंट्राडे जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा ध्यान से। और सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे मान लो ये फॉल्स सिग्नल मिला एक, यहाँ पे वोलेटिलिटी पिक की इसने, यहाँ कहीं इसने बाउंस पे शॉर्ट बोला, है ना, मार्केट थोड़ी देर वहीं घूमा, फिर एक रैली, तो भाई यहाँ अगर पुट लिया है तो पुट के साथ एक कॉल भी होना चाहिए, कॉल है तो जाने दे। ऊपर से यहाँ बॉल बाय सिग्नल जनरेट हो गया तो और कॉल बढ़ा की पोजीशन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से जो हैच के कॉल्स हैं वो चल जाएंगे, मेन कॉल्स यहाँ पे चल जाएंगे। तो वो तो खैर बेस्ट स्ट्रेटेजी, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट हेजिंग यही होता है। लेकिन जब ये चलता है बॉस, है ना, ये ऐसा होगा कि 2 3 4 बार सिग्नल देगा, है ना, शायद 5 में से 2 या 3 बार नहीं चलेगा, या उतने बड़े मूव नहीं देगा, लेकिन जब 1 या 2 बार बड़े मूव देगा ना, तो ये ऑप्शंस हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ये कितना बड़ा फॉल था, 20,900 से 20,000, 200 पॉइंट, है ना, 200 पॉइंट इन मैटर ऑफ मिनट्स, है ना, मतलब विद इन अ डे। ठीक है, तो ये मैं इसको यार, और एक्चुअली क्या है, कल सुबह है गीता जयंती, है ना, तो आज मैं उसी तैयारी में लगा था। कल मेरा दिन पूरा स्पिरिचुअल होने वाला है ना, कुछ तो कल बट दिक्कत नहीं है ना, ये सब वीडियोस में और डालता रहूँगा। हुआ तो कल रात में जब गीता जयंती का समापन होगा उसके बाद कर सकता हूँ, नहीं तो मंडे को कर दूंगा, है ना। कोशिश मेरी ये रहेगी कि ये 5 7 8 मिनट के 10 मिनट के ही बनाऊँ, मल्टीपल शॉर्ट वीडियोस जैसे मैंने बोला ना, क्रिस्प एंड क्लियर। ठीक है यार, इसके फार्मूलाज, मैथमेटिकल फार्मूलाज इस क्यों है क्या है उस पे जाएंगे। फिलहाल आम खाओ, है ना, गुठलियाँ अपन बाद में गिनेंगे। इसकी सेटिंग लगा लो, है ना, 5 मिनट में ये सेटिंग है। ठीक है, और जो 1 डे का चार्ट है उसमें ये सेटिंग है। और एक चीज़ बता दूं, मैं एक्चुअली इसको जब 4 आवर पे करता हूँ, मैं 4 आवर पे ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको 1 डे से, क्योंकि 1 डे में क्या रहता है कि आज बाय सिग्नल जनरेट हो और 3 बजे हो, मज़ा नहीं आता है ना। थोड़ा 4 आवर में हो ना, तो आप इंट्राडे में डिसीजन ले सकते हो, जैसे कि 9:15 पे ही जनरेट हो गया सिग्नल, है ना यहाँ पे। बट डेली में पता नहीं कब हो, तो विद इन ट्रेडिंग आवर्स आप डिसीजन ले पाओ, है ना। तो एक कैंडल 4 घंटे की कैंडल है ना, ये 4 घंटे की कैंडल कितने बजे बनी, 9:15 पे, है ना। तो मैं 12 1 बजे तक डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं सेटिंग जनरली थोड़ा सा मैं इसमें सेटिंग कंजर्वेटिव रखता हूँ, ताकि जो सिग्नल में ना नॉइज़ उसमें ना हो। तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि 4 आवर्स में कैंडल साइज भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसको 1 ही ठीक है, इसको मैं 30 कर देता हूँ। हल्का फुल्का थोड़ा चेंज आता है, लेकिन सिग्नल्स थोड़े सॉलिड मिलते हैं। देखो ये ऊपर से नीचे आ गया थोड़ा, है ना। तो अब जब ये ग्रीन लाइन रेड में कन्वर्ट होगी, ये ज़्यादा रिलायबल होगी कंपेयर टू जो प्रीवियस सेटिंग में थी, है ना। सेटिंग देख लो अपने हिसाब से, कस्टमाइज़ करो, बैक टेस्ट करो। यार बैक टेस्ट का मुझे बताना था 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, तो इसको बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। सपोज लेट्स से आप यहाँ से कहीं से, है ना, 11 12 दिसंबर ये रेंज में चल रहा है मार्केट, है ना, आप एक बड़ा स्विंग ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो अपन इसको ये वाला फीचर यूज़ करते हैं, रिप्ले वाला। यहाँ पर है ना, मार्केट रेंज में है यहाँ पे, है ना। इसको लोड होने दो, ये लोड हो रहा है यहाँ पे।
इसमें इतने सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स हैं, ये लोड होने में ही बहुत टाइम लेता है। तो मेरा सिस्टम फास्ट है इसलिए जल्दी लोड हो रहा है। आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे या पता नहीं मोबाइल पे होता भी है नहीं, मोबाइल पे रोज थोड़ा स्लो है ना, ये लोड हो रहा है। हो गया लोड है ना। ये भी हम कहाँ हैं, 8 दिसंबर, 8 9 दिसंबर 11 दिसंबर जो भी है। ठीक है, मार्केट रेंज में है। हम गाउसियन इंडिकेटर पे एक बड़ा स्विंग का सिग्नल ढूंढ रहे हैं। अभी तक कोई सिग्नल नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई सिग्नल अभी तक ये यहाँ जनरेट हो गया, ये सेल। जैसे ही ये जनरेट हुआ 5 मिनट के चार्ट पे ठोक दो। ठीक है, विद इन सेम डे अच्छा रिटर्न मिला। और चलते हैं, अगला स्विंग ढूंढते हैं। अब देखो एग्जिट का एक अलग वो है, एग्जिट पे भी मैं बनाऊंगा वीडियो कि एग्जिट कहाँ करना है, क्यों करना है। वैसे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ये कुछ कुछ सेटअप शेयर किए हैं, बट देन स्विंग ट्रेडिंग में थोड़े से डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, है ना। वैसे तो ठीक है, जिसका जितना एपेटाइट है इंट्राडे में, ये बहुत बड़े रिटर्न होते हैं, बहुत जल्दी मिल जाते हैं, 20 900 से 100 पॉइंट, है ना। और देखते हैं अगला स्विंग। अब ये बाय सिग्नल जनरेट करेगा कहीं तो, है ना। ये बड़ा स्विंग दिया है 20 7 से 200 पॉइंट। अब ये बाउंस कर रहा है, कहीं बाय सिग्नल जनरेट देगा यहाँ ही। ये तो खैर इलेक्शन डे था, है ना, 14 दिसंबर को कुछ था। अरे हाँ, FOMC था ना, FOMC पे इसने बाय सिग्नल दिया। ठीक है, ठीक ठाक इंट्राडे में लिया। अब देखो मार्केट रैली कर गया, अब ये कहीं सेल सिग्नल देगा, है ना। चलने दो चलने दो, चल भाई। कोई सिग्नल नहीं है, ये सेल सिग्नल दिया, ये नहीं चला, है ना। ये देखो, ये एक यहाँ पे नहीं चला, इस कैंडल पे मार्केट रेंज में था, यहाँ वोलेटिलिटी पकड़ी, इसने सेल सिग्नल जनरेट किया। पुट लिए, अगर पुट के साथ कॉल लिए तो कोई बात नहीं, कॉल चल जाएंगे, है ना। तो कई बार ये नहीं चलेगा जैसे मैंने बोला, लेकिन 4 में से अगर 1 या 2 बार भी चल गया तो ये रिटर्न छप्पड़ फाड़ देता है। यहाँ पे हेस्ट कॉल्स चल जाएंगे, है ना। ऊपर से यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो गया, तो हेस्ट कॉल्स तो हैं ही, मेन ट्रेड बाय का भी बन सकता है प्योरली इंट्राडे के लिए, है ना। मेरा देखो, आप देखो, मैं इसमें इस मार्केट में सेल सिग्नल्स का ज़्यादा वेट करता हूँ, ना कि बाय का। बाय उतने रिलायबल लगती भी नहीं। बट यहाँ पे चल गया, देखो यहाँ पे बाय चला ना इस सेटअप पे। हालांकि ये वापस वहीं आया, अगले दिन गैप अप पे चला। ठीक है, फिर ये चला, मार्केट यहीं इसी रेंज को तोड़ दिया ना, इस लेवल्स को जहाँ बाय था, नीचे आया, वोलेटिलिटी दिखी, सेल सिग्नल जनरेट हुआ। अब देखो ये 5 मिनट कैंडल पे लाइव मार्केट में सेल सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे ठोका अगर तो इमीडिएट रिटर्न मिले और बड़े मिले, है ना। 21 300 से 21 180, 21 और नीचे आ गया था ना, 20,900 तक आ गया था। देखो आप, किलर किलर रिटर्न है ना। 100 200 पॉइंट मान लो आप, 100 200 पॉइंट तो ये अभी के मार्केट में दे रहा है। यहाँ बाय सिग्नल जनरेट हो गया ना, रेड से ग्रीन में लाइन कन्वर्ट हो गई। ठीक है, थोड़े बहुत रिटर्न दिए इसने यहाँ पे, और फिलहाल यहीं पर है, ये लोड हो रहा है। ठीक है यार, तो और बैक टेस्ट करके देखो इसको, 4 आवर्स के सेटअप पे बैक टेस्ट करके देखो, है ना। मैं बहुत लेट हो गया यार एक्चुअली, कितना 12 बज गया। कल सुबह 5 बजे उठना है, गीता जयंती है। और सबको सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी लाइफ में लाओ, अच्छा रहता है ना हर चीज़ में। यहाँ पे देखो बाय सिग्नल दिया, इंट्राडे में बढ़िया काम किया। मैं आपको बता दूं, मैं इस मार्केट में बाय सिग्नल्स कोशिश कर रहा हूँ अवॉइड करने की, चाहे वो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हो, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। क्योंकि जब हम मैक्रोज देखते हैं, बड़ी पिक्चर, तो वो हमें दिखाता है कि सेल में बड़े रिटर्न है। आप देखो बाय में इतने बड़े नहीं मिले कहीं, सेल में देखो आप, लेकिन क्विक और बड़े रिटर्न। यही वो दिन है जब बैंक निफ्टी के पुट्स 10 20 गुना 40 गुना तक हो गए थे, है ना। यहाँ से देखें, ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ था आई थिंक, तभी मैंने ट्रेड लिया था 1 बज के कुछ मिनट पे, है ना, 1:30 बजे के आसपास जो भी है ना। यही टाइम फ्रेम होगा, या 3 मिनट पे भी लगाता हूँ कभी कभी मैं। यहाँ सेल सिग्नल जनरेट हुआ था तो मैंने 47 800 का put लिया था ना, 78 पे, वो 350 चला गया था। ठीक है, तो उस दिन बड़ा रिटर्न मिला था। तो इसी तरह आगे भी अच्छा है, रैली करे थोड़ा और, है ना। ये बाउंस अच्छा है, अब जब ये सेल सिग्नल जनरेट होगा आप खुद देखना। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है।
जो छुपी हुई नॉलेज होती है वो ज़्यादा कहीं आपको दिखेगी नहीं। और मैं जो आपसे शेयर करता हूँ वो इस हिसाब से शेयर करता हूँ कि अभी के मार्केट में क्या रेलेवेंट है। अभी के मार्केट में क्या रेलेवेंट है, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। अभी हमको पता है मार्केट इंडेक्स 10-10%, 15% तक के स्विंग देगा, है ना। तो हमें स्विंग को कैप्चर करने के लिए एंट्री तो मिले, तो एंट्री के लिए वन ऑफ द गुड इंडिकेटर ये है ना। इंट्राडे में भी 5 मिनट पे कर सकते हो इसको, 4 आवर्स पे या 1 डे पर, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया रिलायबल है ना। इस एंट्री पॉइंट तो पकड़ लेगा, ठीक है। मोर ऑफन देन नॉट ये चलेगा, इसको और बैक टेस्ट करो आप। तो जब मार्केट इलेक्शन के मोड में आएगा, 10% 15% स्विंग दे रहा है, तब ये जो 200-300 पॉइंट के स्विंग है ये 600 700 800 पॉइंट के स्विंग हो जाएंगे, है ना। एंट्री सही जगह कर ली तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। ऑप्शंस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे आप समझ सकते हो, है ना। बैंक निफ्टी के इंट्राडे में 40 गुना हो गए, तो होल्ड किया और पोजिशनली राइट किया एक आध हफ्ते, स्पेशली ये 4 आवर सेटअप पे। आप इमेजिन करो क्या रिटर्न। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 80-20 रूल, 20% वीकली में होना ही चाहिए, क्योंकि वो 20% ना हो 80 से ज़्यादा बना देगा चल गया तो। देख लो ना ये स्विंग में, यहाँ पे 19,400 500, यहाँ पे आपको याद है मैं बोलता था कि भैया 20,000 दिसंबर कॉल, है ना। जनवरी के 21,000 कॉल, जनवरी के 20-500 कॉल, भर भर के कॉल उठाए थे, है ना। यहाँ से यहाँ तक बढ़िया शॉर्ट टर्म बुलिश प्ले किया था, है ना। और मैं बोल रहा था भैया यूफोरिया कितने भी ऊपर जा सकते हैं, यहाँ बाय सिग्नल जनरेट हो गया था, देखो आप। तो इसीलिए तो कॉल भर भर के उठाए थे, और कई कुछ क्राइटेरियाज पे यहाँ पे बुक भी करता गया ना। 21,500 पर जनवरी से निकल गया, 20,800 पर दिसंबर से निकल गया, है ना। यहाँ पे थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा था, कैंडल साइज छोटा हो रहा था, लेकिन यूफोरिया है, कहाँ ख़त्म होगा पता नहीं, है ना। 21,500 पर जनवरी से निकल गया था, 21,500 पर जनवरी का 22,000 का कॉल था, उससे निकल गया था ना। तो ये रैली ओवर एक्सटेंडेड है। सेल सिग्नल जब मिलेगा तो जिस जैसा इतना बड़ा मूव आया है, आप सेल सिग्नल पे देखना कैसा मूव आएगा, ठीक है भाई। तो आई होप आप जितना पे कर रहे हो उससे ज़्यादा वैल्यू आपको मिल रही है, और आगे भी मिलेगी। ये मैंने एक सेटअप बताया है, आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर 1-2 हफ्ते में इस तरह के सेटअप शेयर करता रहूँगा। और अभी तो थोड़ा ज़्यादा करूँगा, है ना। अभी ज़्यादा है, जो भी मुझे इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट लगेगा मार्केट में, अभी दिस इज़ मोस्ट रेलेवेंट। एक 200-300 पॉइंट गिरा, इस पे सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बाउंस आया था यहाँ से, ये सॉरी ये जो सेलिंग आई थी और ये जो बाउंस आया है यहाँ से, ये वापस ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा और बहुत तेज़ सेलिंग आएगी, है ना। तो ये सेटअप बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है ना वीकली मंथली ऑप्शंस में, ठीक है यार। गुड नाइट। गीता जयंती जो लोग मनाते हैं सबको हैप्पी गीता जयंती। और जो लोग नहीं मनाते कोई बात नहीं, प्रणाम कर लो बस, दिल साफ रखो, वो भी एक बहुत बड़ी पूजा है है ना। बट थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी लाओ। मैं प्रेमानंद जी को बहुत सुनता हूँ आजकल, पहले भी सुनता था मैं, आज से जब वो फेमस नहीं थे ना 3 साल पहले, तो तब भी सुनता था उनको। तो थोड़ा सा एक सांसारिक उसमें फंसे हुए हैं, चीज़ ठीक है, चीज़ें हैं, इतनी ईजी नहीं है दुनिया, है ना। काफ़ी स्पेशली ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में आओ तो आपको बहुत चालाक शातिर होना पड़ता है, और वो सब चीज़ें मतलब थोड़ा उल्टी खोपड़ी है ना, वो सब होना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में ही है। मेरे को जो कामनेस और जो कॉन्फिडेंस और जो एटीट्यूड जो भी है सब कुछ, ये सब स्पिरिचुअलिटी से ही आता है, ठीक है भाई। तो हैप्पी गीता जयंती सबको। और कोशिश करूँगा कल शाम को भी या नेक्स्ट वीक, ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक इसी तरह का कोई एक और वीडियो, मल्टीपल शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँ, है ना। चलो यार, गुड नाइट।